जिस सतचित आनंद पहले बता चुके हैं, भगवती आदि माया से नाद की उत्पत्ति होती है और नाद से बिंदु की उत्पत्ति होती है, जो प्रणव का स्वरूप है। जो योगी लोग प्रणव ओम को ध्यान करते हैं, इसीलिए इस वेद में कहा गया है कि बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सरदे नाम। बिंदु और नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है, शरीर शिवालय है और सभी सिद्धि आठों सिद्धियों नव्यों निधियों शरीर के अंदर प्राप्त होता है। बीज अक्षर परम बिंदु नाद तस्परि व्यवस्थितम स्वशब्दे चार अक्षणे सीने निशब्दम परम पदम। बीज अक्षर जो है परम बिंदु है, जो प्रणव का ध्यान करते हैं, उसके ऊपर नाद है और नाद को जन्म देने वाली सतचित आनंद स्वरूपा भगवती वैष्णवी कहिए आदि माया जो है नाद की उत्पत्ति करती है और उस नाद के ऊपर नाद ब्रह्म की जो ज्योति है उसके ऊपर परमात्मा है। इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान ने कहे अर्जुन से, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह हो, गीता मध्य कृष्ण का दिन हो। इसीलिए बीज अक्षर परम बिंदु नाद तस्परि व्यवस्थितम स्व अक्षरे छीने निस्तब्धम परम परम। जब मन काबू में आएगा तब जो ही सूरत का संग मन से छूट जाएगा तो मन न्यार होके सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा में जाके लय हो जाएगा, यानी आत्मा और परमात्मा मिलके एक हो जाएगा। यही परम पद निर्वाण पद हुआ, जहाँ की सत्य की भंडार है, जिसे सतलोक कहते हैं। इसीलिए कहा गया है चौथे पद के हैं वे स्वामी सब जीवन को अंतर्यामी। पुष्प दीप हैं श्वेत अकारा सब ब्राह्मण से है न्यारा। जो कोई जाए बहुरी नहीं आवे आवागमन सकल बिसरावे। वहाँ पर जाने के बाद सब समाप्त हो जाता आवागमन। किसी युक्ति से पहले मन पर काबू प्राप्त करना, युक्ति से रात दिन योगाभ्यास करना। सिमटो मन कबहू न फूटे सोवत जागत ध्यान न टूटे। चूँकि त्रिकुटी का क्षेत्र जो है बहुत विस्तार है, त्रिकुटी का क्षेत्र जो है बहुत विस्तार है। चार दिशा बताया गया रामचरितमानस में। आज्ञा चक्र के नीचे जो छो चक्र है, नीचे का भाग वो अंधकार मंडल है, ये पूरब दिशा हुआ। पश्चिम की ओर प्रकाश प्राप्त कर सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशी तासे करो निहोर, जिसे कबीरदास ने भजन में कहे हैं। ये पश्चिम जो है प्रकाश मंडल का क्षेत्र है, सहस्रदल कमल त्रिकुटीय तक। और दक्षिण दिशा जो है शब्द मंडल अनहद का क्षेत्र है और उत्तर परम पद है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। देख विभीषण दक्षिण आशा अघन घमंड दामिनी विलासा। हे विभीषण, जब परीक्षा लेने लगे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रण क्षेत्र में, तो उस समय विभीषण से पूछते हैं भगवान, हे विभीषण देखो दक्षिण की दिशा में
घन घमंड बादलों की गरज मलक बिजली की चमक दिखाई दे रहा है। यह क्या लगता है कि ओला वृष्टि यानी जल की वृष्टि और बर्फ गिरने वाला है। तो विभीषण ने जवाब दिया, प्रभु वो नहीं है। तो क्या है? तो विभीषण कह रहे हैं, लंका शिखर शून्य आगारा तह 10 कंदर केरी अखाड़ा। लंका शिखर शून्य जो है अगारा, वहाँ 10 खंदर का अखाड़ा है। अब मंदोदरी का जो कर्णफूल है वही चमक रहा है। वहाँ अप्सरा गान रोज होता है उस अखाड़े में, जहाँ की रावण रोज नृत्य करता है और सुनता अप्सरा गान। वो दक्षिण दिशा है, शब्द और प्रकाश का क्षेत्र है, जिसे दक्षिण भाग कहा गया। और उत्तर दिशा परम पद है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, गिरि समेरु उत्तर दिशि धूरी नील शैल मौनी पर्वत भोरी। उत्तर दिशा गिरि समेरु पर्वत के ऊपर नील शैल मणि पर्वत भोरी, ये उत्तर है। परम पद जिसे कहते हैं, केवल स्वरूप जिसे कहते हैं, वहाँ पर माया नहीं व्याप्ता है। वहीं पर जहाँ काकभस्म जी गरुड़ जी से सुना रहे हैं, वहाँ पर शंकर भगवान भी मराल हंस का रूप धारण करके वो कथा सुनने हैं। जब माता सती राजा दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दी, तब शंकर भगवान वैराग प्राप्त कर लिए और सती के वियोग में तड़पते फिरपते चले गए कहाँ? वही नीलमणि शैल पर्वत के ऊपर। गिरि समेर उत्तर दिशि दूरी नील शैल मुनि पर्वत भूरी, जहाँ की काकभस्म जी गरुड़ की कथा चलती थी। इसीलिए स्वयं शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं, तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास असादर सुनी रघुपति गुण पुनि आया हूँ कैलाश। वहाँ कुछ समय तक हंस का रूप धारण करके भगवान शंकर भी रह के काकभस्म जी की कथा सुनते थे, जहाँ पर कि माया नहीं व्याप्ता। ये उत्तर हुआ, परम पद हुआ। अब चले, त्रिकुटी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसका संक्षेप में वर्णन कर देते हैं। त्रिकुटी के बारे में 12 अंगुल अग्र परमाना नयन नासिका सनमुख जाना। आसन पदम लगाई के सूरत समारहु बाट नयन नासिका बीच रख उतरे त्रिकुटी घाट। गुरुगम है, चूँकि ये अंतर साधना की चीज़ है। प्राण वायु 12 अंगुल श्वासा पर चलता है। इसी जब 12 अंगुल श्वासा पर प्राण वायु स्थिर हो जाए तो 60 चक्कर को भेद लेना है और ध्यान त्रिकुटी में लगा देना है। आसन पदम लगा के सूरत समारोह बाट नयन नासिका बीच रक्त उतरे त्रिकुटी घाट। त्रिकुटी घाट पार हो जाएगा, जो कि बहुत लंबा क्षेत्र है। 100 योजन 400 के कोस का क्षेत्र है, जिसे गोस्वामी जी ने लिखे, जो नांग है 7 योजन सागर करे सो राम काज मति आगर। ये 100 योजन 400 कोस का क्षेत्र है, जिसे पार कर हनुमान जी लंका गए। वही लंका शून्य का स्थान है, महाशून्य, जो दक्षिण का दिशा का क्षेत्र है। दक्षिण दिशा का क्षेत्र
सदा के लिए बंद था वो रास्ता, उसको सबसे तोड़ने वाला अगस्त्य मुनि।